दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी की भर्ती है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती में जो महिला कैंडिडेट हैं उनका कितने नंबर पे चयन हो जाएगा या उनके कितने नंबर होने चाहिए कक्षा 5 या कक्षा 10 में कि उनका इसमें जो है फाइनल चयन हो जाए, उनकी नियुक्ति हो जाए इसमें। तो मैं तुम्हें बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती है, इस आंगनवाड़ी की भर्ती में जो आपके सामान्य जाति में महिला कैंडिडेट के कितने नंबर होने चाहिए या फिर ओबीसी में या फिर एससी में या एसटी में महिला कैंडिडेट के कितने नंबर होने चाहिए कि उनका इसमें चयन हो जाए, उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। ठीक है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो दोस्तों मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती है, भाई इस आंगनवाड़ी की भर्ती में 2 मेरिट लिस्ट लगेंगी। ठीक है, एक जो आपकी पहली वाली मेरिट लिस्ट लगेगी, जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, वो बहुत ही जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, उसकी अभी कोई तिथि नहीं दे रखी कि कब तक अपलोड करी जाएगी। ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, फिर उसके बाद आएगी आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट। जो दूसरी मेरिट लिस्ट है उसे कहेंगे हम फाइनल कट ऑफ, जो आपका चयन करवाएगी फाइनल में। ठीक है, और जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट है सिर्फ इसमें जैसे आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है उस यदि उस पर 2 भर्तियां हैं यानी कि 2 वैकेंसी हैं, तो इसमें जो है आपके जो ये पहली वाली मेरिट लिस्ट आएगी, इस पहली वाली मेरिट लिस्ट में आपके 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बता दूं, आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे 2 भर्ती हैं आपके गांव या आपके शहर के अंदर, तो उसमें 4 मतलब 2 का दुगना, तो ये दुगना हो गया 4, इसका 1.5 गुना निकालेंगे आप, तो सपोज करो 4 कैंडिडेट बुलाएंगे। उसमें से कुछ जो कैंडिडेट हैं भाई वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे, कुछ नंबरों के आधार पर किसी आधार पर कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। उसके बाद में यदि बाहर भी नहीं होता कैंडिडेट, तो उसके बाद में ये सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे जिसे फाइनल कट ऑफ का ये नाम देंगे, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता दूं, जो आपकी ये फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें जो महिला कैंडिडेट हैं उनके कितने नंबर होने चाहिए कि उनका इसमें नाम आ जाए। ठीक है, या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में उनके कितने नंबर होने चाहिए कि उनका नाम आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, यदि वीडियो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले जो आपकी ये मेरिट लिस्ट आपकी पहली वाली लगने वाली है भाई, ये लगेगी आपकी कक्षा 5, कक्षा 10, कक्षा 12 या ग्रेजुएशन, इनके अंकों के आधार पर लगेगी। ठीक है, वो आपको पता है किस तरीके से लगेगी, वो यानी कि 10 से भाग करके ऐसा करके जो आपको मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। पहली मेरिट लिस्ट तो आपके लगेगी अंकों के आधार पर, ठीक है, प्लस आय के प्रमाण पत्र के आधार पर, पहली वाली। उसके बाद जो दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी वो लगेगी, नंबर 1 अंक देखे जाएंगे आपके, नंबर 2 आय के प्रमाण पत्र में कितनी आय दे रखी है। ठीक है, और नंबर 3 जो महिला कैंडिडेट है कहीं वो विधवा तो नहीं है या वो बीपीएल कार्ड है उसके पास। ठीक है, या फिर वो तलाकशुदा है। ये जो कंडीशन मैंने अभी बोली है ना, विधवा, बीपीएल कार्ड, तलाकशुदा, आप इसकी आंगनवाड़ी भर्ती की जो वेबसाइट है ना उस पर जाके आप इसकी विज्ञप्ति डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है कि जो विधवा है या फिर जो तलाकशुदा है या फिर जो जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसे पहले वरीयता दी जाएगी, ये सारी चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है, एक तो आपकी नंबर, आय और विधवा, पीपीएल, तलाकशुदा, तीसरा करी जाएगी आपके जिस गांव में आपकी भर्ती है क्या आप उसी गांव के कैंडिडेट हैं। चौथी शर्त रखी जाएगी यानी कि ज़्यादा उम्र वाला कैंडिडेट, ये ज़्यादा उम्र वाला कैंडिडेट जो है इसे मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो जो अभी आपकी ये फाइनल कट ऑफ की बात है, लेकिन जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगने वाली है ये लगेगी मात्र आपके नंबरों के आधार पर। तो आपको कक्षा 10 या कक्षा 5 या 12वें में ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, जो आपकी ये भर्ती आई थी, प्रत्येक जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव की मेरिट लिस्ट अलग अलग लगेगी। सभी गांव की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग लगेगी। ठीक है, इसमें जो आपको ज़्यादा नंबर का जो कंपटीशन करना है भाई वो अपने गांव के अंदर ही करना है जिस गांव के आप रहने वाले हो। ठीक है, प्रत्येक गांव की अलग अलग मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उस गांव के अंदर। यदि सपोज करो इसमें आपकी आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो आपकी ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर की वैकेंसी थी, तो इसमें यदि आपके गांव के अंदर सामान्य जाति की वैकेंसी थी तो इसमें सिर्फ सामान्य जाति वालों ने ही फॉर्म ऑनलाइन करा है। तो उस सामान्य जाति के अंदर जिस महिला कैंडिडेट के उस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है, उस कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें मैं दूसरी बात बता दूं, इसके मेरिट लिस्ट के साथ साथ उसकी आय भी चेक करी जाएगी पहली वाली मेरिट लिस्ट में। जब उसका नाम आएगा
अब आय का मैं तुम्हें बता दूं, आय का फंडा आपका ये दे रखा है भाई, जो आपकी गांव की आय है वो 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो शहर की आय है वो 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम का आय का सर्टिफिकेट जो आपने फार्म ऑनलाइन करते वक्त लगाया था उसके अंदर आय होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आपकी ओबीसी जाति की जो भर्ती आई है, ठीक है, तो ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उन ओबीसी कैंडिडेट के अनुसार ही आपकी मेरिट लिस्ट आपके गांव या आप जिस शहर के रहने वाले हैं उस शहर के अंदर लगाई जाएगी, ठीक है। यदि आपकी जो है एससी की भर्ती आई है तो सिर्फ वहाँ एससी महिला कैंडिडेट ने ही फार्म ऑनलाइन करा था, तो एससी महिला कैंडिडेट के अनुसार ही आपकी सिर्फ गांव की ही मेरिट लिस्ट या सिर्फ आपके शहर की मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार एसटी की लगाई जाएगी। तो इसमें जो कंपटीशन है भाई, इसकी कोई एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे ज़िले हैं और इन जिलों के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारे गाँव हैं। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो प्रत्येक गांव की अलग अलग मेरिट लिस्ट लगने वाली है। जिस गांव में जिस महिला कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उस महिला कैंडिडेट को इसमें जो है चयनित किया जाएगा। और मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बता दूं, जो महिला कैंडिडेट जनरल यानी कि सामान्य जाति की है, यदि उसके अंक 65 से 70 के बीच में है तो अपने आप को वो सेफ जोन में समझे, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांस हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके जो अंक हैं वो यानी कि 62 से 65 के बीच हैं महिला कैंडिडेट, वो भी अपने आप को मेरिट लिस्ट में आने के लिए समझें सेफ जोन में, ठीक है। उसके बाद जो एससी है वो 60+ उनके अंक हैं तो भी अपने आप को सेफ जोन में समझें, और जो एसटी है वो 45+ यदि उनके अंक हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझें, ठीक है। मैंने अभी सामान्य जाति की मेरिट लिस्ट बताई है, ये जिनके 70 यानी कि 65 से 70 यानी कि 65+ या 70+ उनके प्रतिशत में अंक बैठ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझें, ठीक है। और कल को मेरिट लिस्ट लगी आपकी इससे 65 से कम 60 पे लगी, तो भाई उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि आप नंबरों में तो आप सबसे ज़्यादा आपके नंबर हैं, लेकिन आप और किसी कंडीशन में पीछे हो गए होंगे, या तो आय की कंडीशन में, ठीक है, या फिर आपके गांव में कोई विधवा या फिर तलाकशुदा होगी, ठीक है, या फिर जो है आपके जो गांव है उस गांव के अंदर जो है आपकी यानी कि आप उस गांव के रहने वाले नहीं होंगे, आपने दूसरे गांव में फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा, ठीक है, या फिर उम्र के आधार पर, यानी कि आपके 2 कैंडिडेट हैं उनकी उम्र भी यानी कि उनके नंबर भी समान है, सब चीज़ उनकी टोटल समान दे रखी है, ठीक है। तो उनमें से उन 2 में से एक को उसे लिया जाएगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे लिया जाएगा, उम्र चेक करके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, ठीक है। तो आपकी जो है पहली मेरिट लिस्ट है भाई, इसमें जो है इन अंकों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आंगनवाड़ी की भर्ती है इसमें इतनी सारी कंडीशन दे रखी हैं कि कोई इसकी एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट बता ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक गांव का कोई आकलन कर ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे गांव हैं, कौन इतना आकलन करेगा, ठीक है। तो जब भी मैं तुम्हें बता दूं, जो ये थोड़ी बहुत मेरिट लिस्ट बढ़ने की जो चांस है ना, जो ये नई जनरेशन यानी कि जो नई ये लड़कियां हैं, मतलब जिन्होंने अभी 12th करा है या आपसे कुछ समय पहले 12th करा है, तो उनकी थोड़ी परसेंटेज हाई है, 80%, 85%, ठीक है, बाजी की 90% भी है। लेकिन जो पहली महिला कैंडिडेट हैं उनकी परसेंटेज थोड़ी लो हैं, वो 70, 75, 65 ऐसे उनकी परसेंटेज हैं। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करो कि ये परसेंटेज, तो जो जिसके 70+ अंक हैं वो अपने आप को समझ लेना कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, आप बाकी की सारी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 70 से 75, सामान्य जाति 65 से 75 के बीच में एक सेफ जोन मानो, और ओबीसी यहाँ पर 63 से 65 के बीच में, ठीक है। और जो एससी है, एससी कैंडिडेट महिला, वो 60% पे अपना सेफ जोन मानो, और जो एसटी है भाई वो 45 पे अपना सेफ जोन मानो। लेकिन एग्जैक्ट इस वजह से नहीं बता सकते, अब आपके गांव का आकलन किसने करा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आकलन आप खुद भी कर सकते हैं। यदि आपके गांव के अंदर सामान्य जाति की भर्ती थी तो आप अपने गांव के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आवेदन किए गए हैं। मात्र हर एक गाँव से 4 या 5 या 6 या 7 इतने ही आवेदन करे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आवेदन, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं करे गए हैं, ठीक है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में। बाकी के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी आवेदन करे गए हैं, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, ठीक है। ये शहरी क्षेत्र का आप खुद पर आकलन कर सकते हैं कि ये आपके जो नंबर है सामान्य, खाली सामान्य जाति में ही तो आकलन करना है। यदि सामान्य की भर्ती है, यदि ओबीसी की भर्ती है तो ओबीसी में आकलन करना है, ओबीसी के अलावा और कोई आपके साथ कंपटीशन करने वाला है ही नहीं। और दूसरी बात जो है, आपके गाँव की भर्ती है तो आपके गाँव का बंदा ही, या आपके शहर की भर्ती है तो आपके शहर का बंदा ही आपके साथ कंपटीशन करेगा, अदर का आपके साथ कंपटीशन करने वाला है ही नहीं, ठीक है। और यदि कल मेरिट लिस्ट लगती है उसमें होता है 85% वाली महिला कैंडिडेट का चयन, तो दोस्तों उसमें वजह यही आएगी कि जो आपका गांव है या आपका शहर है उसके अंदर जो महिला कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन करा था, जो हाईएस्ट स्कोर
हो सकता है इसमें कुछ महिला कैंडिडेट ऐसी भी हैं, लड़की हैं जिन्होंने 90% अंक है उनके या 92% अंक है, उन्होंने भी फार्म ऑनलाइन करा है, तो एग्जैक्टली मेरिट लिस्ट तो ये हो नहीं सकती। इस वजह से 90-92 वाले का भी चयन होगा। लेकिन यदि वो और कंडीशनों में फेल हो जाती हैं तो उनका चयन बिल्कुल नहीं होने का, फिर उससे कम अंकों वालों का चयन होगा। ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट आपकी आय के आधार पर, ठीक है, और आपके नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसमें आप अपना नाम चेक कर लेना। इसकी जो आंगनवाड़ी की जो वेबसाइट है उस पर जाके सर्च करना, पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF के अंदर आप जो है एक साइड में सर्च करने का ऑप्शन आता है, उसमें आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना या आप अपना नाम डाल लेना। तो उस PDF में यदि आपका नाम है तो एकदम शो कर जाएगा, दिख जाएगा, नहीं है तो आप आंगनवाड़ी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और जिसका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, उसके बाद में एक लगेगी फाइनल कट ऑफ। वो फाइनल कट ऑफ जो आपकी लगने वाली है वो किस आधार पर लगेगी, अब मैं फाइनल कट ऑफ का बता दूं। फाइनल कट ऑफ नंबर 1 आपके कक्षा 10, 12, ग्रेजुएशन या कक्षा 5 इनके अंकों के आधार पर लगेगी। ठीक है, कक्षा 12 का और ग्रेजुएशन का इनके अंकों का फायदा मिलने वाला है, ऐसी बात नहीं है फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन देख लेना, इस चीज़ का आपको पूरा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपकी ये फाइनल कट ऑफ है वो लगेगी आपके नंबरों के आधार पर, दूसरा आपकी आय के आधार पर। ठीक है, तीसरा लगेगी भाई आपकी यही वाली कंडीशन जो है विधवा, BPL या तलाकशुदा महिला कैंडिडेट। चौथी लगेगी कि आप जिस गांव के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती है आप उसी गांव के निवासी हैं, इस आधार पे। ठीक है, यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप निवासी उसी गांव के हैं जिस गांव के अंदर आंगनवाड़ी भर्ती है, ठीक है, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो दूसरे गांव या दूसरे शहर का है, उसके नंबर आपसे ज़्यादा हैं, तो उससे वरीयता पहले नहीं दी जाएगी, पहले आपको रखा जाएगा, उसके बाद में उस पर विचार किया जाएगा। यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, पहले सिलेक्शन आपका ही किया जाएगा। ठीक है, चौथा उम्र वाला जो डिफरेंस था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी इस तरीके से आ जाएगी। और भाई जिसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया समझ लो उसकी नौकरी पक्की, ये अर्ध संविदा की जॉब है। जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो अपनी पक्का मत समझना भाई, देखो आ जाए नाम बहुत अच्छी बात है, आपका हो जाए फाइनल सिलेक्शन। ऐसा भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कभी आप बाहर हो जाओ, या फिर जो आपके काफ़ी सारी शर्तें दे रखी हैं आप किसी शर्त में बाहर हो जाओ। देखो भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसका फाइनल कट ऑफ में नाम आ गया उसकी नौकरी पक्की। ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी पक्की, उसकी सैलरी हो जाएगी। जिस दिन वो अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाके अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र जमा कर देगा उस दिन से ही उसकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपकी 2 कट ऑफ लगने वाली हैं। ठीक है, जो कट ऑफ का आकलन था मैंने आपको काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद में जब जाकर कट ऑफ का कुछ आकलन बताया है, लेकिन पूरी तरीके से ये आकलन फिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कितने सारे गांव हैं आप खुद ही दिमाग से सोच सकते हैं। ये कोई आपकी अदर कंपटीशन वाली भर्ती नहीं है कि आपकी पुलिस की या आपकी SSC की भर्ती है कि खाली सिर्फ नंबरों के आधार पे ही कंपटीशन के आधार पे लिया जाएगा। तो उसमें तो एक तरीके से एग्जैक्ट आकलन हर कोई बता सकता है, लगभग ऊपर नीचे, लेकिन इस भर्ती के अंदर एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। इसमें लगभग जो मैंने बताया है आपका आंकड़ा यही रहने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करी मैंने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित कुछ भी क्वारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी क्वारी हो कमेंट में आप बताएं, अक्की पॉइंट संस्थान की तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।